नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस बार 5 राज्यों में कौन लहराएगा जीत का परचम, इस नए सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसको लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। इन सभी 5 राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जिस तरह से कई राज्यों में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, कौन कौन से राज्य में कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है, चुनावी मैदान में किसका दबदबा देखने को मिल सकता है, इन सब को लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अन्य दल भी यहाँ पर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, इनके मैदान में उतरने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा है। जिस तरह से जेडीयू और समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर दम भर रही है, तो आखिरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वे के विश्लेषण हैं उनके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं मैनिफेस्टो के जरिए जनता के सामने रख रही हैं, तो क्या इन योजनाओं के दम पर वापसी होगी मध्य प्रदेश में? क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस जिस तरह से इन आंकड़ों में दिखाई पड़ रही है, क्या कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार रखा है। तो इन तेलंगाना को भी एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की 120 सीटें हैं और ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य भी माना जाता है और यहाँ पर काफी समय से बीआरएस का कब्जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस बीआरएस को काफी करीबी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो इन 5 राज्यों को लेकर सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल लाया है, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बता दें, इन 5 राज्यों में क्रमशः राजस्थान में 23 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। सबसे पहले तेलंगाना से शुरुआत करें तो बता दें, तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं और वर्तमान में जिसकी सरकार है यानी बीआरएस को यहाँ पर 43 से 55 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर बहुमत का जो 60 सीटों का आंकड़ा है, कांग्रेस उसे लगभग छूती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीआरएस बहुमत से काफी पीछे रह सकती है। मिजोरम की बात करें तो बता दें, मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से एमएनएफ के खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में 10 से 14 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं जेडपीएम के खाते में 9 से 13 सीट जा सकती है और अदर के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। यानी कि जो बहुमत का 21 सीटों का आंकड़ा है, उसे कोई भी पार्टी पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि इन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना आ सकती है। वहीं इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की दक्षिण रीजन की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से जहाँ कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीट जा सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं यहाँ पर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 46% वोट शेयर जा सकता है और बीजेपी के खाते में 42% वोट शेयर जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। वहीं उत्तर रीजन में 14 सीटें आती हैं। उत्तर रीजन की बात करें तो यहाँ पर
कांग्रेस के खाते में 41% वोट शेयर जा सकता है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 47% वोट शेयर जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। सीटों के आंकड़े देखें तो उत्तर रीजन के 14 विधानसभा सीटों में जहां कांग्रेस को 2 से 6 सीट मिल सकती है, तो वहीं भाजपा के खाते में 8 से 12 सीट जाने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं सेंट्रल रीजन की बात करें तो सेंट्रल रीजन में कुल 64 सीट हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 46% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर कांग्रेस से कम वोट शेयर जा सकता है, यानी 43% बीजेपी के खाते में जा सकता है और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर आ सकता है। वही सीटों के हिसाब से देखें तो सेंट्रल रीजन की 64 सीटों में कांग्रेस को 34 से 38 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 26 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। कुल 90 सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से जहां कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 90 में से 39 से 45 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकती है। यहाँ पर जो मेजोरिटी के सीटों का आंकड़ा है वो 46 सीट का है। मेजोरिटी के आंकड़े के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कांग्रेस मेजोरिटी के लगभग पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। वहीं इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं। रीजन वाइज बात करें तो चंबल रीजन में विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को जहां 48% वोट शेयर मिल सकता है, तो बीजेपी को यहाँ पर 39% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है और बीएसपी के खाते में 4% वोट शेयर जा सकता है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 9% वोट शेयर जा सकता है। चंबल की कुल 34 सीटों में जहां कांग्रेस को 26 से 30 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो बीजेपी को मात्र यहाँ पर 4 से 8 सीट मिलने की संभावना जताई गई है और बीएसपी के खाते में 0 से 1 सीट, वहीं अदर के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों आता है बघेलखंड। बघेलखंड में विधानसभा की 56 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ 45% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है, तो बीजेपी के खाते में भी 41% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। वहीं बीएसपी के खाते में जहां 4% वोट शेयर जा सकता है, तो वहीं अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात करें तो यहाँ के 56 सीटों में जहां कांग्रेस को 35 से 39 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी को 17 से 21 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीएसपी और अदर के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है महाकौशल। महाकौशल में विधानसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं बीजेपी को 44% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीएसपी के खाते में 1% वोट शेयर आ सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 42 सीटों में कांग्रेस को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी के खाते में 17 से 21 सीटें जा सकती हैं। यहाँ बीएसपी को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है और नहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है मालवा। मालवा में कुल 45 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ 44% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 49% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं बीएसपी के खाते में 1%, तो अदर के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात करें तो मालवा की 45 सीटों में जहां कांग्रेस को 10 से 14 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 30 से 34 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में यहां पर 0 से 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद निमाड़ की 28 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 45% वोट शेयर जा सकता है, तो बीजेपी के खाते में भी 45% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। वहीं बीएसपी के खाते में 1%, तो अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर बराबर सीटों पर रह सकते हैं। जहां कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी
को भी 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 230 सीटों में से जहां कांग्रेस को 113 से 125 सीट मिलने के अनुमान लगाए गए हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 104 से 116 सीट जा सकती है। यानी कि जो बहुमत का 116 सीटों का आंकड़ा है, कांग्रेस उसे पार करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी लगभग उसके बॉर्डर पर खड़ी है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर में दोनों ही बराबर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है, वहीं बीजेपी के खाते में भी 45% वोट शेयर जा सकता है। वहीं बीएसपी के खाते में यहाँ पर 2% वोट शेयर जाने की संभावना है। तो इसके साथ ही अन्य के खाते में भी 8% वोट शेयर जा सकता है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की बात करें तो बता दें, राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। यहाँ पर इन आंकड़ों के मुताबिक किसकी सरकार बनने की संभावना है उसकी बात करें तो बता दें, रीजन वाइज बात करें तो शेखावटी रीजन में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर 21 में से यानी वोट शेयर कांग्रेस को 45% मिलने की संभावना है, तो बीजेपी को 43%, तो अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। सीटों के मुताबिक 21 सीटों में से जहां कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिल सकता है, तो बीजेपी को यहां पर 7 से 11 सीट जा सकता है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों मेवाड़ रीजन में 43 सीटें हैं। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ 37% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 51% वोट शेयर जा सकता है और अदर के खाते में 12% वोट शेयर जाने की संभावना है। सीटों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की 43 सीटों में से कांग्रेस को जहाँ 3 से 60 सीट मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 35 से 39 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। इसके बाद डुडार रीजन में 58 सीटें हैं। डुडार रीजन की 58 सीटों की बात करें तो यहाँ पर वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ 46% वोट शेयर मिल सकता है, तो बीजेपी को भी 46% वोट शेयर मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीटों में बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। डुडार रीजन की 58 सीटों में से कांग्रेस को 25 से 29 सीट मिलने की संभावना है, तो वहीं जहां बीजेपी को 58 में से 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं मारवाड़ रीजन की बात करें तो बता दें, मारवाड़ में 61 सीट हैं। वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस को जहां यहाँ पर 42% वोट शेयर मिल सकता है, तो बीजेपी के खाते में 47% वोट शेयर जा सकता है और अदर के खाते में 11% वोट शेयर जाने की संभावना है। सीटों के हिसाब से देखें तो मारवाड़ रीजन की 61 सीटों में कांग्रेस को जहां 15 से 19 सीटें मिलने की संभावना है, तो बीजेपी के खाते में 39 से 43 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 5 सीट जाने की संभावना है। तो कुल 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से जहां कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी के खाते में 127 से 137 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जा सकती हैं। यानी कि एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। वहीं वोट शेयर के मुताबिक कांग्रेस को 42% वोट शेयर जा सकता है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 47% वोट शेयर जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जा सकता है। बहरहाल किस राज्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, किस राज्य में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी जाने वाली है, यह तो 3 दिसंबर को ही पता लग पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।